हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई करोगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट टाइम नोमेनक्लेचर को हमने खत्म किया था, लेकिन नोमेनक्लेचर के अंदर हम एक टॉपिक को डिस्कस करना भूल गए थे जिसका नाम था नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। तो बेटा आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन, ठीक है? तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है। तो बेटा इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका NH2, करेक्ट? ठीक। और इसके लिए बेटा जब IUPAC, जब आप IUPAC नाम यूज करोगे तो IUPAC नेम में बेटा इसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं और सेकेंडरी सफिक्स के लिए इसका नाम क्या होगा बेटा? अमाइन होगा, ठीक? चाहे वो ओपन चेन से जुड़ा हो या फिर वो या वो साइक्लिक से हो या फिर ओपन चेन से जुड़ा हो, ठीक? उसके बाद अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो आप क्या करोगे? अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका नाम अमाइन होगा। जैसे मैंने पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बताया था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप इसको ऑर्डर दोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑर्डर। जिसका प्रिंसिपल ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। गॉट इट? तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारा यहाँ पर अमीन को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है तो इसका नाम अमीन होगा। अगर उसको प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं मिलती है, सब्स्टिट्यूएंट बनता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो, तो उसको फिर हम अमाइन बोलेंगे, ठीक? देखो बेटा अब एग्जांपल से हम समझते हैं। फर्स्ट, अगर मेरे पास CH3NH2, क्या बोलेंगे बेटा? इसका आइक्विलिब्रियम कितने कार्बन की चेन है? एक। तो एक को क्या बोलेंगे हम? एक को क्या बोलेंगे बेटा? बोलो मी मिथ, और इसमें क्या जोड़ेंगे? एन, और क्या जोड़ेंगे बेटा? वन अमाइन, करेक्ट है? या फिर इसका दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो? वन को हाइड भी कर सकते हो, मीथेन नमाइन, ठीक? तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे वन दे रखा कहीं पे नहीं दे रखा, ठीक है? वो आपको पेपर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ऑप्शन में मीथेन अमाइन दे रखा है तो आप इससे सेलेक्ट करके आओगे, वन अमाइन दे रखा है तो आप इससे सेलेक्ट करके आओगे। वेरी गुड। अगर हमारे पास दो कार्बन की चेन आ जाए CNH2, ठीक? तो इसका नाम क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही समझ लो, दो कार्बन की चेन बनेगी आपकी 1 2, तो इसका क्या नाम होगा? इथेन, सही है? और यहां का ई हट जाएगा, इथेन अमाइन, करेक्ट है बेटा? सही है? वैसे अगर इसको कॉमन नेम बोलेंगे तो क्या होगा? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ, है ना? तो इसको अगर कॉमन नेम बोलेंगे इथाइल अमीन, वैसे ऊपर वाला मिथाइल अमीन। कॉमन नेम में क्या होगा बेटा? ये लिख सकते हो आप, ऊपर वाला जैसे इथेन अमीन हो गया तो ये हो जाएगा इथाइल, उसमें वाई जोड़ दोगे इथाइल अमीन, करेक्ट है? और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा ऊपर वाले का? मिथाइल अमीन। गुड। तीसरा केस, अब इसमें बेटा हम कुछ केस बनाएंगे कि अगर आपके पास NH2 ग्रुप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये दिख रहा है बेटा आपको, है? NH2 इस तरीके से, अगर इसके दोनों हाइड्रोजन को मैं किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दिया, ठीक है? और एक में मैंने PH लगा दिया, करेक्ट है? तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक? फिर मैंने दूसरे केस में क्या किया? नाइट्रोजन को हटा के एक यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है बेटा? और यहां पर मैंने एक बेंजीन रिंग लगा दिया। तो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, या बेंजीन की जगह आपको एल्कीन भी दे सकता है, बेंजीन भी दे सकता है, ऑक्सीजन का कोई भी ग्रुप दे सकता है। तो आपको किसी भी तरीके का ग्रुप मिल सकता है। तो उसका नाम हमें कैसे लिखना है? बड़े ध्यान से लिखना है। तो इसका नाम क्या होगा? देखो अब इसमें अल्फाबेटिकली लिखना है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है N से, तो सिर्फ N पे फोकस करना है। तो ये हो जाएगा N, यहाँ पे मिथाइल, इसका नाम होगा N मिथाइल। जितने आपके ग्रुप N से जुड़े होंगे उसका नाम विद N से लिखना है आपको, N मिथाइल और N फिनाइल। गॉट इट? ऐसी बेटा इसका नाम N मिथॉक्सी, एक कार्बन की चेन है और ऑक्सीजन होगा मिथॉक्सी, वैसे इसको क्या बोलेंगे? N फिनाइल, करेक्ट है बेटा? बेंजीन को क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो आपको इस तरीके से दे या ऐसे दे, घबराना नहीं है, ठीक? अब आप एग्जांपल से देखो, इस तरीके से आपसे पेपर में पूछ सकता है बेटा। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे B लगा दिया, यहाँ पर N, यहाँ पे OCH3 लगा दिया बेटा, और यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से
बेंजीन को लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको किसका नाम लिखना, जो आपके एन से जुड़े हुए, किससे, जो आपके एन से जुड़े हुए। तो एन से कौन जुड़े हुए बेटा, एक तो ये OCH3, एक बेंजीन। तो सबसे पहले इनको फर्स्ट राइट, उसके बाद पहले आएगा नाम देखो एन मिथोक्सी और एन फिनाइल। ठीक, एक अब यहां से नेम करो 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इसके बाद क्या कर 2 ब्रोमो, करेक्ट बेटा 2 ब्रोमो। अब 3 कार्बन की चेन को बोलेंगे प्रो। अब इसमें देखो कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो नहीं, प्रो, तो 2 पे डबल बॉन्ड तो प्रो 2 इन। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन कौन से ग्रुप पे लगा फर्स्ट, तो 1 अमाइन। सही है बेटा मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम लिखना है, सही है। तीसरा केस इस तरीके से आ सकता है, फोर्थ C C C C N C C C। ठीक, अब आपको अगर इस तरीके से केस आ जाए तो आप कैसे इसको नेमिंग करेंगे, तो सेम वही केस है। तो आप इसमें क्या सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो 1 2 3 4 1 2 1, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 4 है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने से बेटा 4। तो नेमिंग यहां से होगी 1 2 3 4, ये चेन को आपने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट ये 2 कार्बन की चेन, ये भी 1 कार्बन की चेन। अब आपके केस कैसा बन गया, ऊपर वाले की तरह। तो इनमें अल्फाबेटिकल देखिए, पहले कौन आएगा, एन इथाइल, एन इथाइल के बाद एन मिथाइल। ठीक, उसके बाद 4 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन 1 अमाइन। सही है बेटा, आप इस तरीके से उसका नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है बेटा, यहां पर इस तरीके से आ जाए, देखो यहां पर 3 कार्बन की चेन है, यहां पे 1 कार्बन की चेन है, यहां पे 2 कार्बन की चेन, तो आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे। हाँ, तो बेटा मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक प्रिंसिपल ऑर्डर बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि सबसे पहले हम किसको ढूंढते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। गॉट इट। तो देखो फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन मिल गया, लेकिन तीनों से कौन जुड़ा है, 3। इस फंक्शनल ग्रुप से 3 कार्बन चेन जुड़ी है। ठीक, तो बेटा सभी के लिए प्रायोरिटी बराबर होगी, यहां से भी 1, यहां से भी 1, यहां से भी 1। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं, फिर इसको प्रेफरेंस देते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज्यादा हो। तो बेटा बताइए, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो कौन कार्बन चेन बनेगी, यस ये आपकी कार्बन चेन बनेगी। समझ गए। तो ये 3 कार्बन की चेन, ये 1 कार्बन की चेन, ये 2 कार्बन की चेन। तो बेटा प्रेफरेंस ये आपकी मेन चेन बनेगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, जबकि इसमें कार्बन ज्यादा है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, मेन चेन इसको बनाएंगे। तो ये दोनों क्या बनेगी, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मिथाइल, ये प्रोपाइल, तो इसका क्या नाम होगा, बोलो बेटा, यहां से 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे, एन मिथाइल एन मिथाइल एन प्रोपाइल। 2 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे बेटा, वेरी गुड, इथ। अब इसमें क्या है, इथ 1 इन, या तो इथिन लिख दो बेटा डायरेक्ट, या तो इथ लिख दो 1 इन और 1 अमाइन। ठीक, आप इस तरीके से बेटा नेमिंग करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डबल बॉन्ड आए या फिर फंक्शनल ग्रुप आए या कोई और किस तरीके से, जिस तरीके से भी आएगा उसका आप अपने अकॉर्डिंग चलिए आसानी से उसका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एन, इसका नाम लिखा था एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, इसका नाम क्या होगा, एन मिथाइल एन प्रोपाइल इथ 1 इन 1 अमाइन। इस तरीके से आप उसका नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ 1-2 एग्जांपल हम साइक्लिक रिंग से देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं बेटा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अगर हमारे साइक्लिक रिंग के ऊपर आ जाए, किसके ऊपर आ जाए बेटा, साइक्लिक रिंग के ऊपर, तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो सेम जैसे बेटा हमने ओपन चेन के लिए लिखा है, वैसे हम साइक्लिक चेन के लिए लिख सकते हैं। तो मेन चेन कौन होगी, 6 मेंबर रिंग, 1 2 3, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट मान लो, 3 के बाद 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, बोलो बेटा 4,4 डाई
डाइमिथाइल, उसके बाद साइक्लो हेक्स 2,5, देखो 2 पे डबल बॉन्ड और 5 पे 2,5 डाइईन और 1 अमाइन। समझ गए बेटा? इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो, या फिर आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि इसके अंदर मैंने आपको वैसे एरोमेटिक कंपाउंड करा दिए, इस तरीके से भी आपका हो सकता है। ठीक है, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं बेटा? इसको एनिलीन। अगर इसके ऊपर इस तरीके से कोई यहाँ पे सपोज करो ये लगा दिया और यहाँ पर आपका CH3 लगा दिया, ठीक, और इसके दोनों नाइट्रोजन को हटा के एक को OCH3 लगा दिया इसका, और यहाँ पर बेटा आपने एक CH3 ग्रुप लगा दिया। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको वही 1 2 किधर चला है? देखो ये E से स्टार्ट होगा, इथेनाइल के 2 कार्बन चेन है, यहाँ पर एक M से स्टार्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे E इथेनाइल, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, इसे तो नेमिंग किधर होगी? अल्फाबेटिकल 3 4 5 6, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम N वाले ग्रुप को लिखते हैं, तो N वाले ग्रुप का नाम क्या होगा बेटा? तो यहां पर आप लिख सकते हो इसका आईडी नेम 2 इथेनाइल, सॉरी पहले N वाले को कवर करेंगे, N मिथॉक्सी, N मिथाइल, उसके बाद 2 इथेनाइल, उसके बाद 6 मिथाइल, और एनिलीन भी बोल सकता है उसको। देखो पेपर में दोनों तरीके से पूछ सकता है, एनिलीन भी बोल देगा, और एनिलीन की जगह आपको ये भी लिख सकता है बेटा बेंजीन, बेंजीन 1 अमाइन। ठीक, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरे का नाम क्या होता है? अभी मैंने लिखा था कि इसका पूरे का नाम होता है एनिलीन, तो आपको इसको डायरेक्ट कंसीडर करके भी दे सकता है। तो ये ऐसे भी बोल सकता है एनिलीन, या फिर बेंजीन 1 अमाइन। तो आपको याद होनी चाहिए बेटा, दोनों कॉमन नेम भी याद होना चाहिए, खासकर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, कि एरोमेटिक कंपाउंड जब भी आए खासकर उसमें आपको याद होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है। और वैसे तो अपना देसी फंडा ही चलता है, जैसे हम सीखते आ रहे हैं अब तक, उसी को अप्लाई करना है, लेकिन कभी कभी कॉमन नेम को आईयूपीएससी में इंक्लूड करके पूछ लेता है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, कॉमन नेम भी और आपका नॉर्मल भी, जैसे हम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो खासकर बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये चीजें जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये हमारा हो चुका है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है बेटा, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बेटा आपके लिए हम मेहनत करते हैं